हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास से हम अपनी जीएस का नया सेक्शन शुरू करेंगे, वो है आपका भूगोल। तो आज की क्लास से हम क्या शुरू करेंगे? भूगोल शुरू करेंगे। सामान्य भूगोल हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मतलब आपका दूसरा कथन जो है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। जो विश्व का आपके 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका कथन 3 सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश नहीं है। भारत विश्व का सबसे बड़ा सातवां देश है। कौन सा देश है? भारत विश्व का सबसे बड़ा सातवां देश है, ना कि छठा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जो कर्क रेखा है वो आपकी कौन 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 से राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो जो कर्क रेखा है आपकी वो गुजरती है गुजरात से। गुजरात, छत्तीसगढ़, गुजरात, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड। गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यहाँ पर आपका गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल कितने राज्य हैं? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। भारत के कुल 8 राज्य हैं जिन पर आपकी कर्क रेखा पड़ती है। कितने राज्य हैं? 8 राज्यों पर कर्क रेखा पड़ती है। उनमें से आपके गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, सॉरी झारखंड है, आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और आपके मिजोरम। आपका गुजरात हो गया एक, गुजरात, छत्तीसगढ़ दो, झारखंड, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपके भारत के वो 8 राज्य हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा कर्क रेखा जो है भारत के इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? जो आप कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के सबसे पास है? तो कर्क रेखा के पास आपका जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी। तो आपका जबलपुर जो है वो कर्क रेखा के सबसे पास वाला शहर है। सबसे पास वाला शहर है आपका जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है? तो ऐसी कौन सी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही, चंबल, नर्मदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आपकी माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और ये माही नदी जो है ये आपकी मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है। कहाँ से उद्गमित होती है? मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर फिर ये जाती है आपके राजस्थान होकर होकर राजस्थान, गुजरात, गुजरात में प्रवाहित
होते हुए प्रवाहित होते हुए आपके कहाँ पर मिल जाती है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कहाँ पर? आपके अरब सागर में। अरब सागर। अरब सागर में गिरती है, ये अरब सागर में जाकर गिरती है। ओके, तो आपकी माही नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को पार करती है, और ये माही नदी आपके मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबर पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो ये आपके 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का, 3 घंटे का और आपके आधे घंटे का। तो ये होगा आपके 2 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 9:30 और आपके या 2:30 बजे होंगे, या आपके 5:30 बजे होंगे, या आपके 8 बजे होंगे। तो ये आपका टाइम जो होगा वो होगा आपके 14:30, मतलब आपके 2:30 बजे होंगे। कितना टाइम हो रहा होगा? आपके 2:30 बज रहे होंगे, 2:30 हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 87 डिग्री 30 पूर्वी, 85 डिग्री 30 पूर्वी, 84 डिग्री 30 पूर्वी, 82 डिग्री 32 पूर्वी। तो जो आपकी 82 डिग्री 30 पूर्वी है, इसको क्या कहते हैं? प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा ये आपकी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है ये? मिर्जापुर से होकर मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये जो है आपकी भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी आपकी मिर्जापुर से होकर गुजरती है, और ये स्थान कहाँ पर है आपका? यह स्थान है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद आपके प्रयागराज के निकट। इलाहाबाद प्रयागराज के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? आपके अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हो रहा है सूर्योदय, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कब होगा? तो ये होगा आपके लगभग 7 बजे, सुबह के 7 बजे वहां पर आपका सूर्य उदय होगा। अरुणाचल अरुणाचल का जो तिरप है आपका, अरुणाचल तिरप आपके 95 डिग्री 31, और आपके गुजरात का जो कांडला है ये आपके 70, गुजरात का कांडा आपके 70 डिग्री 11 में सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो कौन सा राज्य है आपका जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो इनमें से आपकी मणिपुर जो है आपका, मणिपुर की सीमा आपकी बांग्लादेश से नहीं मिलती है। जो बांग्लादेश है उसकी सीमा मणिपुर से नहीं मिलती है। और जो कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से है, वो हैं आपके पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसकी आपकी मिलती है 2216.7 किलोमीटर। और फिर है आपका असम। असम की कितनी मिलती है? 263 किलोमीटर। असम के बाद आपका मेघालय। मेघालय की मिलती है आपको 443 किलोमीटर, इसकी सीमा मिलती है बांग्लादेश से। मेघालय के बाद है आपका मेघालय त्रिपुरा। त्रिपुरा की मिलती है आपकी 856 किलोमीटर। 856 किलोमीटर आपकी त्रिपुरा की मिलेगी। फिर है आपका मिजोरम। मिजोरम की कितनी मिलेगी? 318 किलोमीटर। ये आपके कुछ राज्य हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से मिलती है, और जिसकी नहीं मिलती वो है आपका मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है?
असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। जो आपका असम है उसकी सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। असम की सीमा आपकी म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। और जिनकी सीमाएं म्यांमार से मिलती है वो राज्य लिख लीजिए। म्यांमार से सीमाएं मिलने वाले राज्य कौन से हैं? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है आपका नागालैंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम। जो ये राज्य हैं आपके, इनकी सीमाएं मिलती हैं म्यांमार से। इनकी सीमाएं मिलती हैं आपकी म्यांमार से। ये म्यांमार से अपनी बाउंड्रीज शेयर करते हैं, मिलती हैं आपकी म्यांमार से, म्यांमार से। और आपके असम की नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राज्य का समूह है जिनकी सीमाएं आपकी पाकिस्तान से मिलती हैं। तो ये है आपका ऑप्शन बी, मतलब आपका पंजाब, जम्मू, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ये आपके जो राज्य हैं ये आपके पाकिस्तान से अपनी बाउंड्रीज शेयर करते हैं। थोड़ी बात वर्तमान की कर लेते हैं, मतलब आपके 31 अक्टूबर सन 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, सन 31 अक्टूबर सन 2019 से आपके जम्मू व कश्मीर, जम्मू व कश्मीर और आपके लद्दाख, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख। आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ये आपकी पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। ठीक है। 31 अक्टूबर सन 2019 के बाद जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश ये आपके पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, किसके साथ बनाती है? भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत व म्यांमार के बीच, भारत एवं नेपाल के बीच। तो जो आपकी मैकमोहन रेखा है ये है आपके भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में? आपके भारत और चीन के बीच में आपकी मध्य सीमा रेखा बनाती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था? इसका निर्धारण निर्धारण किया गया था आपके 1914 में। कब किया गया था इसका निर्धारण? इसका निर्धारण किया गया था 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को। तो ये सरका है आपके उत्तर को। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीप भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती महाद्वीजीवी महाकल्प कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें प्रायद्वीपीय भारतीय स्थल पिंड जो है वो आपका उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भूमि दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित, मतलब आपका फोल्डेड माउंटेन जो है, पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, जो आपका करेक्ट आंसर है, मतलब इन कथन में से कौन सा असत्य है, वो है आपका ऑप्शन सी, मतलब भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत के जो पश्चिमी तट हैं, समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? आपके भूमि के उत्थान, भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। निर्गमन के कारण।
भारत में कोयले का विशाल भंडार यहीं की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण ही भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है, ना कि नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में आपके कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दक्कन ट्रैप विशेषता दे रखी है, आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। मध्य ट्रैप की मोटाई कितनी है? लगभग 12,000 मीटर। तो मध्य ट्रैप की मोटाई आपकी लगभग 12,000 मीटर है, ये सही है। ट्रैप के मध्यवर्ती तल सागरीय पादपों जंतुओं के अवशेष जीवाश्म से हैं, ये आपका इनकरेक्ट है, मतलब आपका ऑप्शन भी सही मैच नहीं है। निम्न ट्रैप की मोटाई आपकी लगभग 150 मीटर है, बिल्कुल है। ऊपरी ट्रैप की मोटाई आपकी 450 मीटर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये जो आपके सागरीय पादप और जंतु के अवशेष हैं, ये आपके ऊपरी और निचले तल पर पाए जाते हैं। ये आपके और ऊपरी और निचले तल पर पाए जाते हैं, निचले तल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? तराई, दून, खादर, भाबर। तो ये कहा जाता है, इसको भाबर कहा जाता है। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। कहाँ तक फैले हैं ये आपके? उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में, गिरिपद क्षेत्र में आपके सिंधु गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में आपके सिंधु से पश्चिम में आपके सिंधु से पश्चिम आपके सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच के बीच बीच आपके फैले हुए हैं। ये मैदान समतल मैदान है, इसको भाबर कहा जाता है। ये सामान्यतः 8 या 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। जो आपकी नवीनतम पर्वत श्रेणी है वो है आपकी शिवालिक। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है आपके? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन वलित पर्वत का ये एक उदाहरण है शिवालिक की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो पीर पंजाल पाई जाती है आपकी जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू एवं कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये आपके? स्थित कहाँ पर है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है आपके? मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय मध्य हिमालय के अंदर ये स्थित है। कौन? आपकी पीर पंजाल श्रेणी। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तरित है। कहाँ कहाँ तक ये विस्तरित है आपके? ये विस्तरित है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में दक्षिण दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। कहाँ कहाँ तक आपके विस्तारित है? हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर घाटी स्थित है। जो कश्मीर घाटी है, तो आपकी कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है?
कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य है, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य है, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य है। तो आपकी कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य है। कहाँ पर स्थित है? आपके पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शख्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके का हिस्सा है। भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब आपके दोनों ही कथन सही है। यह कश्मीर की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके का हिस्सा है। कथन सेकंड है आपका, भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल किसका पर्यायवाची है? आपका महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक का, ट्रांस हिमालय का। तो ये है आपके मध्य हिमालय का। हिमाचल किसका पर्यायवाची है? मध्य हिमालय का। हिमाचल उपयुक्त में से आपके मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है? इसको लघु लघु हिमालय लघु हिमालय श्रेणी, लघु हिमालय श्रेणी और महाभारत श्रेणी, महाभारत महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी और आपके हिमाचल हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। हिमाचल हिमालय, ये आपके कुछ नाम है जिन नामों से आपके मध्य हिमालय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट और आपकी विंध्याचल श्रेणी। जो आपकी हिमाद्री श्रेणी है ये आपकी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमाद्री श्रेणी नवीन वलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आपके वलित नवीन वलित पर्वत श्रेणी। किसका उदाहरण है? आपके नवीन वलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है आपकी हिमाद्री श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आपका सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदीय मैदान का, जलोढ़ मैदान का। तो ये आपके सरोवरीय मैदान का एक सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुरानी है? तो अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो सबसे पुरानी जो प्रणाली है आपकी वो है अरावली। अरावली आपकी सबसे पुरानी है। अरावली श्रेणी गुजरात के गुजरात के पालनपुर, गुजरात के पालनपुर गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा हरियाणा से होकर दिल्ली तक विस्तरित है। कहाँ कहाँ तक ये आपके फैली हुई है? ये आपके गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक विस्तरित है। इसका निर्माण आपके प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से आपके 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की आपकी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है।
जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली की। अरावली की आपकी सर्वोच्च चोटी, अरावली की सर्वोच्च चोटी है आपकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है आपकी? गुरु शिखर। कितनी है, कितनी ऊंचाई है उसकी? आपकी 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, किलिमंजारो, एटावना, अरावली। तो जो आपका अरावली है, अरावली जो है आपका वो रेजिडुअल पर्वत का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिडुअल मतलब आपके अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? अनाईमुडी, दोदबेट्टा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो जो आपकी अनाईमुडी है, मतलब ऑप्शन ए में आपकी अनाईमुडी जो है ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। तथा यह कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके केरल में। कहाँ पर स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। और ये किसका भाग है? यह चोटी किसका भाग है? यह चोटी भाग है आपके पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का। ये किसका भाग है? भाग है ये आपके पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, इसका ये भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। कौन स्थित है आपके? विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियां, राजमहल पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां। तो जो आपकी सतपुड़ा श्रेणियां हैं, सतपुड़ा श्रेणियां आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित हैं। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा, नर्मदा कहाँ पर है आपके? उत्तरी भाग पर, नर्मदा आपके उत्तरी भाग पर, और ताप्ती आपके दक्षिणी भाग पर स्थित है। ठीक है, उत्तरी भाग पर आपकी नर्मदा है और ताप्ती आपके दक्षिणी भाग पर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां, नंदी पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। तो जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं आपकी कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ियां भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। नीलगिरी पहाड़ियां क्या है आपके? दक्षिणी भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में है आपके। ये एक पर्वतमाला है। क्या है आपके? पर्वतमाला। दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला आपके पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? हिस्सा किसका है ये हिस्सा है आपके पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का किसका हिस्सा है आपके? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर आपके स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियां, सतमाला पहाड़ियां। तो जो आपकी मांडव पहाड़ियां हैं, ऑप्शन सी आपकी मांडव पहाड़ियां जो है वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बालाघाट श्रेणी आपकी, और आपकी हरिश्चंद्र श्रेणी, और आपकी सतमाला पहाड़ियां ये आपकी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। लेकिन जबकि आपकी जो मांडव पहाड़ियां हैं ये आपकी महाराष्ट्र में नहीं, आपके गुजरात में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? आपके गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो पश्चिम आपके मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की तरफ को आपका कौन सा क्रम सही है? तो इनका आपका सही क्रम क्या है? आपका सतपुड़ा,
सतपुड़ा ये आपके पश्चिम से पूर्व इनका सही क्रम है। सतपुड़ा, महादेव, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल तथा छोटा नागपुर, मैकाल तथा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, ये आपका सही क्रम है। तो ये मैच होता है आपके ऑप्शन बी से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, कौन है आपकी? बिछेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, संतोष यादव, पीटी उषा। जो आपकी बिछेंद्री पाल है वो आपकी प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1948 में सफलता प्राप्त हुई। कब चढ़ी है एवरेस्ट पर? आपके 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? के गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। तो जो आपकी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है आपकी भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन या केटू मतलब आप है आपका, और ये कहाँ पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। कहाँ पर है आपके? लद्दाख। लद्दाख क्या है आपका? केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख में स्थित है। और इस क्षेत्र पर आपके पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? अब यहाँ पर आपके पूर्व से पश्चिम को बताना है। तो ये है आपका नामचा, नामचा बरवा, कंचनजंगा। इनका सही क्रम होगा आपका नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तथा आपकी नंदा देवी, तथा नंदा देवी, तथा आपकी नंदा देवी। ये आपका एक सही क्रम है। तो ये मैच होता है आपके ऑप्शन डी से। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाईथान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। तो जो आपके भारत में स्थित नहीं है वो आपका है गोसाईथान। नंदा देवी, कोमत तथा त्रिशूल जो है आपके आपके कामेत, नंदा देवी, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये आपके? ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है आपके? उत्तराखंड के अंदर। जो भारत का राज्य है उत्तराखंड उसके अंदर स्थित है। जबकि गोसाई थान कहाँ पर स्थित है आपके? ये स्थित है तिब्बत में, तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट, तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट ये आपका स्थित है गोसाईथान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अधोलिखित युग्मों में से निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। माउंट आबू अरावलिया, अरावली की पहाड़ियां हैं। कोडाइकनाल अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। उटकमंड आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। और शिमला आपकी पीर पंजाल श्रेणी है। तो यहाँ पर आपके जो सही सुमेलित नहीं है, एक है आपका ऑप्शन बी मतलब कोडाइकनाल अन्नामलाई की पहाड़ियां, और एक है आपका शिमला पीर पंजाल श्रेणी। ये दोनों आपके सही नहीं है। कोडाइकनाल जो है आपकी अन्नामलाई की पहाड़ी में नहीं बल्कि आपके तमिलनाडु के, ये जो कोडाइकनाल है आपकी अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं पाई जाती बल्कि ये तमिलनाडु के डिंडीगुल, जो तमिलनाडु का डिंडीगुल जिले में, डिंडीगुल जिले में पालनी, डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है आपके? तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है।
आपकी पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से संबंधित है। और अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं ये किससे संबंधित है? अन्नामलाई की पहाड़ी संबंधित है आपके पालनी पहाड़ी पश्चिम। अन्नामलाई की पहाड़ियां संबंधित है आपकी पश्चिम में पालनी पहाड़ी से। पश्चिम में पालनी पहाड़ी से। और कोडाईकनाल किससे संबंधित है आपके? तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में ये आपके अवस्थित है कोडाईकनाल। फिर है आपका शिमला, जो आपके पीर पंजाल श्रेणी है वो आपके शिमला में नहीं है, ये है आपके धौलाधर श्रेणी में। कहाँ पर है आपके? धौलाधर श्रेणी में। तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर क्या क्या हो गए? बी एंड डी जो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला मांधाता, नामचा बरवा, कामेट, नंगा पर्वत। जो आपकी गुरला मांधाता गुरला मांधाता और आपकी नामचा बरवा, ये दो चोटी हैं जो आपकी भारत में स्थित नहीं है। ये आपके पश्चिमी तिब्बत में पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट आपके अवस्थित है गुरला मांधाता और आपकी नामचा बरवा। ये है आपकी गुरला मांधाता कहाँ पर स्थित है? आपके पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिमी सीमा के निकट अवस्थित है। और आपकी नामचा बरवा कहाँ पर स्थित है? नामचा बरवा स्थित है आपकी अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी के निकट दक्षिण पूर्वी दक्षिण पूर्वी आपके तिब्बत चीन में अवस्थित है। दक्षिण पूर्वी आपके तिब्बत चीन में आपके अवस्थित है। ये आपकी नामचा बरवा है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शन जो थे करेक्ट थे, मतलब ये दोनों ही जो चोटियां हैं भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। कुल्लू घाटी किन किन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है आपकी? धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो ये स्थित है आपके धौलाधर तथा पीर पंजाल। धौलाधर तथा पीर पंजाल जो है इनके बीच में स्थित है आपकी कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है आपके धौलाधर। धौलाधर कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में। और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में आपके स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड। तो नेलांग घाटी जो है वो है स्थित है आपके उत्तराखंड में। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर? आपके उत्तरकाशी जिला। कहाँ पर स्थित है आपके? उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला स्थित स्थित गंगोत्री गंगोत्री नेशनल पार्क ये यहाँ पर है उत्तराखंड में। कहाँ पर है आपके? उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में आपके स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम क्या है? तो इनका सही क्रम लगाना है। तो इनका सही क्रम है आपका थाल घाट, भोर घाट और आपका पाल घाट।
तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा और आपका पाल घाट। जो आपका खैबर दर्रा है वो आपके पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। यह आपके पाकिस्तान, ये आपका कहाँ पर है? खैबर दर्रा स्थित है आपके पाकिस्तान में। कहाँ पर स्थित है आपके? खैबर दर्रा है पाकिस्तान में, और ये आपके पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। पाकिस्तान को पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। ओके, तो खैबर दर्रा आपके पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। बाकी के आपके पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, शिपकिला, चुम्बी घाटी, बनिहाल। तो जो आपका जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रे से आपके लेह को जाने का रास्ता है। जोजिला दर्रा दर्रा आपके श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये आपके श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है आपका कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। बनिहाल दर्रा जो है आपका, ये जम्मू को जोड़ता है कश्मीर से। बनिहाल दर्रा जम्मू बनिहाल दर्रा जो है आपका जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा आपके जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और शिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। शिपकिला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। शिपकिला दर्रा जो आपका हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? जेलेपला, लिपुलेख, नाथुला, शिवकिला। तो आपका लिपुलेख दर्रा जो है वो आपके उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा, बियाफो। तो सबसे बड़ा जो आपका हिमनद है वो है सियाचिन। सियाचिन हिमनद आपका सबसे बड़ा हिमनद है। ये आपका 76.64 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? इनमें से बताना है सबसे बड़ा हिमनद कौन है? कंचनजंगा, रुंडुन, गंगोत्री, केदारनाथ। तो सबसे बड़ा है आपका गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद आपका 26 किलोमीटर तक है। 26 किलोमीटर तक। और रुंडुन हिमनद जो है आपका 19 किलोमीटर तक। कंचनजंगा आपका 16 किलोमीटर तक। और केदारनाथ हिमनद आपका 14.5 किलोमीटर तक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? कौन है आपका विशालतम हिमनद इनमें से? ससाइनी, गंगोत्री, जेमू, सियाचिन। तो आपका विशालतम हिमनद है सियाचिन। सियाचिन का विशालतम हिमनद है। ये है आपका, तो आपका सियाचिन 76.64 किलोमीटर है, और ये है कहाँ पर? आपके लद्दाख में स्थित है। और आपका जेमू जेमू आपका कितना है? 25 किलोमीटर है, और ये कहाँ पर स्थित है? आपके सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके सिक्किम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आपका गंगोत्री। गंगोत्री कितना है? आपके 32.2 किलोमीटर, और ये कहाँ पर स्थित है? आपके उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है। उसके बाद आता है आपका ससाइनी। ससाइनी है आपका 17.85 किलोमीटर। ये है स्थित आपके लद्दाख के अंदर। ये भी आपके लद्दाख के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चोराबाड़ी
ग्लेशियर स्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? आपके केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। तो ये स्थित है आपके केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में, कहाँ पर स्थित है आपके चोराबाड़ी ग्लेशियर? रुद्रप्रयाग जिला। कहाँ का है ये रुद्रप्रयाग जिला? आपका उत्तराखंड का। उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग जिला है वहां पर ये आपके उत्तर में, केदारनाथ के मंदिर के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है? तो कौन सा स्थित है आपके? हिस्पार, जेमू, मिलाम, रूपल। तो ये आपका जो मिलाम है, मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में अवस्थित मुख्य हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मेघालय का पठार भाग है। जो मेघालय का पठार है वो किसका भाग है? आपका हिमालय श्रेणी का, हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का। तो ये भाग है आपके प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, कोयला, लोहा, अभ्रक तथा तांबा इत्यादि का पाया जाना, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। धनाबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। जो धनाबाद जिला है वो आपका किसके लिए जाना जाता है? धनाबाद जिला जो है आपका, धनाबाद जिला जो है आपका किसके लिए फेमस है? धनाबाद जिला आपके कोयला खनन और औद्योगिक स्थापना, कोयला खनन और औद्योगिक स्थापना, इसके लिए ये फेमस है। आपका धनाबाद जिला जाना जाता है। धनाबाद में अनुपजाऊ मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्र का कारण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये आपका जाना जाता है खनन उद्योग तथा विकास, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? आपके छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में, झारखंड एवं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। तो ये स्थित है आपके छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आपके ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आपके आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये आपके दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है इन राज्यों में। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास एंड होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।